श्री राम की धर्म कथा। वंश को महान बनाने वाला धर्म। अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी थी। वह वंश जिसमें इक्ष्वाकु, सगर, भगीरथ और दिलीप जैसे राजा हुए थे। परंतु उस वंश की महानता केवल राजाओं की संख्या से नहीं, बल्कि धर्म के पालन से बनी थी। एक दिन अयोध्या की राजसभा में कुछ मंत्री आपस में चर्चा कर रहे थे। सूर्यवंश इतना महान क्यों कहलाता है? क्या केवल इसलिए कि इसके राजा शक्तिशाली थे? यह प्रश्न जब श्रीराम के कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने सभा में शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें सूर्यवंश की महानता का कारण बताऊंगा। श्रीराम ने कहा, वंश वह नहीं होता जिसमें केवल राज सिंहासन हो। वंश वह होता है जिसमें धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो। सभा मौन हो गई। श्रीराम बोले, यदि सूर्यवंश की महानता केवल राजपद से होती, तो मैं पिता की आज्ञा मानकर राज्य क्यों छोड़ता? उन्होंने आगे कहा, मैं वन गया क्योंकि धर्म यही था। मैंने राजसुख त्यागा क्योंकि वचन की रक्षा वंश से भी ऊपर है। श्रीराम ने केवट को याद करते हुए कहा, केवट किसी वंश का राजा नहीं था, पर उसने धर्म से कर्म किया। आज उसका नाम राजाओं से भी ऊंचा लिया जाता है। फिर श्रीराम ने कहा, रावण विद्वान था, महान कुल में जन्मा था, पर अधर्म पर चला। आज उसका वंश नहीं, केवल उसकी पराजय स्मरण की जाती है। श्रीराम ने भरत की ओर संकेत किया। भरत के पास राज्य था, पर उसने धर्म चुना। इसलिए आज भरत केवल मेरा भाई नहीं, धर्म का प्रतीक कहलाता है। सभा के अंत में श्रीराम ने कहा, धर्म से चलने वाला व्यक्ति अकेला महान नहीं बनता, वह अपने साथ पूरे वंश को उज्जवल करता है। और जो अधर्म से चलता है, वह केवल स्वयं नहीं गिरता, वह अपने वंश को भी अंधकार में ले जाता है। कथा का सार। वंश की महानता धन या शक्ति से नहीं, धर्म, सत्य और त्याग से होती है। श्री राम स्वयं इसका जीवंत प्रमाण है। जो धर्म से चलता है, वही वंश महान बनता है।